श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भद्रा गज राम राम। श्री राम राम रण कर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भो राम राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। अब भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम आ जाते हैं और इस प्रकार गोस्वामी जी लिखते हैं कि देखते बंसर शैल सुहाए ओ वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीखे मुनि बास सुहावन सुंदर गिरि कानन जल पावन। ओ खगे मृगे विपुल खगे मृगे विपुल कोलाहल करहीं ओ बिरहित बेर मुदित मन चरहीं। राम जी ने वाल्मीकि के पावन आश्रम पर क्या देखा कि बड़ा सुंदर आश्रम है। सुंदर जो है तालाब और बगीचा इत्यादि में फूल खिल रहे हैं। खग मृग बहुत से कोलाहल कर रहे हैं और एक जगह बैर को छोड़ करके सभी पशु पक्षी हिंसक जानवर भी एक घाट पर पानी पी रहे हैं। ऐसा श्री राम जी ने वहाँ का दृश्य देखा। जब सुचि सुंदर आश्रम ने रख हर से राजीव नैन हर से राजीव नैन ओ सुनी रघुवर आगमन मुनि आगे आयो लेन। जब महाराज वाल्मीकि जी ने सुना कि राम जी हमारे आश्रम पर आए हैं तो फिर राम जी को आश्रम पर लाने के लिए महात्मा वाल्मीकि आ जाते हैं और राम जी ने मुनि को देख करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और श्री वाल्मीकि जी ने भगवान श्री सीता और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद में देखे राम छवि नयन जुड़ाने देखे राम छवि नयन जुड़ाने ओ कर सम्मान आश्रम आने। राम जी को देखा तो अपने नेत्रों को सफल की देखते ही रह गए। भगवान की छवि ही ऐसी है। और इसके बाद में अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में कंदमूल फल का भोजन भगवान को दिया गया और राम जी लखनलाल जी श्री सीता जी ने प्रेम सहित फलों का प्रसाद पाया। इसके बाद में भगवान श्री राम जी की मनोरम छवि को देख करके वाल्मीकि जी के नेत्रों में बड़ा आनंद आ रहा है और हृदय गदगद हो रहा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि वाल्मीकि मन आनंद भारी वाल्मीकि मन आनंद भारी ओ मंगल मूर्ति नयन हरि मंगल मूर्ति नयन हरि। बड़ा अद्भुत आनंद मिला श्री वाल्मीकि जी को। जो वाल्मीकि जी वन में सदैव
निराकार परमात्मा का चिंतन किया करते थे। आज भगवान श्री राम जी को देख करके उनका भी चिंतन छूट गया और जितना आनंद उन्हें उस चिंतन में आता था उससे भी कई ज़्यादा आनंद राम जी के स्वरूप को देख करके हो रहा। हाथ जोड़ करके कहने लगे, बड़े ही जो है, तब राम जी ने बड़े ही मधुर स्वर में श्री वाल्मीकि जी से हाथ जोड़ करके कहा कि हे भगवान, हम आपसे कुछ जानना चाहते। क्या? बोले, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्ववदर जिम तुम रे हाथा, अस कहे प्रभु सब, असी कहे प्रभु सब, कथा बखानी, ओ जय जय भांत दीने बनरानी। राम जी ने कहा कि हे भगवान, आपसे तो छिपा ही क्या है, आप तो त्रिकालज्ञ मुनि हो, सारा संसार बेर की तरह आपके हथेली पर रखा हुआ है, इसलिए आपसे तो दुराव की कोई बात ही नहीं है। फिर जिस जिस प्रकार से माता कैकेयी ने राम जी को वनवास दिया था, जो जो भी अपने पिता से 2 वचन मांगने को कहा था, वो सारी की सारी बातें राम जी श्री वाल्मीकि जी महाराज को वर्णन करते देते हैं। अब तो वाल्मीकि जी महाराज बड़े दुखी हो जाते, एक भावभंगमा में। वैसे दुखी नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक राम जी की परीक्षा कर रहे, यो मान लीजिए। कहते हैं, अरे राम, ये तो बहुत बुरा हुआ कि माता कैकेयी ने तुम्हें वनवास दे दिया। राम जी ने कहा, नहीं नहीं भगवान, ये बुरा नहीं होगा, ये बहुत अच्छा हो गया, हमारा तो कल्याण हो गया। वाल्मीकि जी ने पूछा, सो कैसे? राम जी बोले हमारा तो आनंद आ गया और सभी का हित हो गया। कैसे? तब राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले, तात बचन पुनि मातु हित। हे महात्मन, हमारे पिता के सत्य के वचनों की रक्षा हो गई। अगर हमारे पिताजी वरदान नहीं देते माता को, तो उन्हें असत्य का पातक लगता। तो तात वचन, हमारे पिताजी ने वरदान दे करके अपने सत्य प्रतिज्ञ वचनों की जो है का पालन किया, इसलिए हमारे पिता के सत्य वचनों की रक्षा हो गई। और पुनि मातु हित, माता कैकेयी जो चाहती थी तो उनका हित हो गया। और भाई भरत असराओ, भाई भरत असराओ, और अयोध्या की प्रजा को एक स्नेही धर्मात्मा भरत जैसा राजा मिल गया। अभी सभी का तो हित हो गया भगवान। तब श्री वाल्मीकि जी ने कहा, अरे राम, तुम्हारा तो हित नहीं हुआ, तुम्हें क्या मिला? तुमको तो वनवास का दुख ही मिला ना। तब राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं, नहीं नहीं महाराज, हमें वनवास का दुख नहीं, बड़ा सुख मिला है। कैसे? बोले, आप जैसे महान ब्रह्मर्षि संतों का दर्शन संभाषण मिला, इससे बड़ा और लाभ क्या हो सकता है? ये राम जी ने कहा। देखिए, संतों का दर्शन, जो महान ब्रह्मर्षि संत होते हैं, जो स्थित प्रज्ञ संत होते हैं,
ऐसे दिव्य संतों का दर्शन केवल दो कारण से मिलता है। जब हनुमान जी महाराज विभीषण जी के पावन कुटी पर आए तो विभीषण जी महाराज जी ने यही कहा था। क्या कहा था कि आवे मोए भरोस हनुमंता, आवे मोए भरोस हनुमंता, ओ बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हे हनुमान जी, मुझे भरोसा हो गया कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक जो है कोई दिव्य संत का दर्शन नहीं मिल सकता। तो एक तो भगवत कृपा से घर बैठे संत मिल जाते आ सकते, और दूसरा भगवान श्री राम जी कह रहे हैं पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, ओ सत्य संगति संस्कृति करयंता। जब पुण्यों का पुंज हो जाता है, बहुत से पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, तब कहीं जीव को ऐसे दिव्य संत के दर्शन मिलते हैं। इसलिए तो राम जी ने कहा कि मोकऊं दरस तुम्हार प्रभु सो सब मम पुण्य प्रभाव। ये तो पुण्यों का प्रभाव है कि हमें आप जैसे संतों के दर्शन मिल रहे हैं, इसलिए वनवास में दुख कहाँ है। इस तरह राम जी ने, वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न होते हैं और उसी समय जो है राम जी ने कहा कि हे भगवान, हमें रहने के लिए उचित स्थान बता दीजिए, हम कुछ दिन यहाँ रहना चाहते। तब वाल्मीकि जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके राम जी से क्या कहा, हाथ जोड़ करके बोले श्रेतु से तो पालक राम तुम, ओ जगदीश माया जाने की, जो सृजत पालत, जो सृजत जग पालत, हरत रुख पाए कृपा निधान की, जो सृजत जग पालत, हरत रुख पाए कृपा निधान। हे भगवान, आप तो श्रेतु से तो पालक राम, आप तो स्वयं परमात्मा हो, अखिल ब्रह्मांड नायक हो, परात्पर ब्रह्म हो, और जो श्री माता जी हैं ये आपकी आराधनीय शक्ति हैं जो संसार का कल्याण करती हैं। और जो लखनलाल जी हैं ये कौन है, सब जान गए। वाल्मीकि जी कहने लगे जो साहस शीस आईस, जो साहस शीस अहिस मही धर, लखन सचराचर धनी, लखन सचराचर धनी, सोर बाज धर नर नाज, सोर बाज धर नर राज तन, चले दलन खल निश्चर अनि। हे प्रभु, जो 1000 फनों वाले शेषनाग जी हैं वो यहाँ पर श्री लखनलाल जी के रूप में अवतार में देख रहा हूँ, और आप जो है साक्षात परमात्मा हो, मानव का रूप धारण करके और संसार में अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म रूपी निशाचरों का नाश करने के लिए ही आप दलन खल निश्चयन, उनको नष्ट करने के लिए आपने अवतार लिया है। आपकी जय हो जय। इस तरह वाल्मीकि जी ने फिर राम जी से कहा, और फिर क्या बोले, राम स्वरूप तुम्हारे, राम स्वरूप तुम्हारे, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कं। हे भगवान,
आपका स्वरूप वाणी से अगोचर है, बुद्धि से परे है, साधारण मनुष्य की समझ में नहीं आता। बड़े बड़े देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। अव्यक्त है, अकथनीय है, कहने में भी नहीं आ सकता, अपार है। लेकिन हे भगवान, आप इस तरह अवतार लेकर के अपने को छिपा करके मानव लीला करने के लिए धरा मंडल पर आए हो, और आप हमसे पूछ रहे हो हम कहाँ रहे। फिर कहते हैं जगो पे खन तुम देखन हारे, ओ विधि हरि शंभु न चावन हारे। जो सृष्टि के त्रिणात्मक देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, वो आपकी अद्भुत शक्ति हैं, आप ही उनको नचाने वाले हैं। आपकी माया को तो वो भी नहीं जान पाते। आप उस परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप हैं। जग पेखन तुम देखने हारे। और फिर कहते हैं कि वो त्रिणात्मक शक्तियां भी आपके स्वरूप को नहीं जान पाती हैं। बोले ते नहीं जाने मरम तुम्हारा, तो और तुम्हें को जाननी हारा, और तुम्हें को जाननी हारा। वो भी नहीं जान पाती, फिर तुमको भला और कौन जान सकता है प्रभु? हाँ जान सकता है। कौन जान सकता है? बोले जय जानो तुम देत जनाई, ओ जानत तुम्हें हो जाए। जिसे आप जना देवें वही भक्त आपकी स्वरूप को जान सकता है। हे भगवान, वैसे आपकी जो है लीला को कोई जान नहीं पाता। तुम मेरी कृपा तुम्हें रघुनंदन, तुम मेरी कृपा तुम्हें रघुनंदन, ओ जाने भगत भगत और चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। हे भगवान, आपकी जो देह है, आप जो मानव रूप में हमारे सामने खड़े हुए हमें दर्शन दे रहे हो, ये देह हाड़ मास की नहीं है, ये पंच महाभूत कर्म बंधन युक्त माया की नहीं है प्रभु। और ये उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय सब विकारों से रहित भी है। फिर कैसी है? बोले चिदानंदमय है, सत्य चित आनंदमय। ये श्री वाल्मीकि जी कह रहे हैं। फिर ऐसी देह लेकर के राम जी आए क्यों धरामंडल पर? बोले नारे तन धारे हूँ संत सुर का जा, नर तने धारे हूँ संत सुर का जा, ओ कहो करो जस प्राकृत राजा, ओ राम देख सुनी चरित तुम्हारे, ओ जड़ मोह बुध हो सुखारे। देवताओं का कल्याण करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए ही आपने मानव शरीर को धारण किया है। और आज आप हमसे मनुष्यों की, प्राकृतिक मनुष्यों की तरह आप कह रहे हो हम कहाँ रहे? वाल्मीकि जी बोले प्रभु, जाने कि आपके भजन के प्रभाव से कुछ ही आपकी महिमा को जान पा रहे हैं, इसलिए मैंने अपने श्रीमुख से कह दिया। हे भगवान, वैसे तो आपके चरित्र ऐसे हैं, राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोहें बुध हुए सुखारे, कि बड़े बड़े जो है लोग मोहित हो जाते, बड़ी बड़ी आदि शक्तियाँ मोहित हो जाती हैं। इसलिए मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ प्रभु कि पूछो मोह करहूँ कहाँ, पूछो मोह करहूँ कहाँ, ओ मैं पूछत सकुचाऊँ,
वो जहाँ न होता देव कहो सो तुम्हें दिखाबो ठाऊं। जहाँ न होता देव कहो तुम्हें दिखाबो ठाऊं। श्री वाल्मीकि जी कहने लगे कि हे श्री राम, आप हमसे पूछ रहे हो कि हम कहाँ रहें, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप ना हो। आप बता दो कि हम इतने हम वही कहते हैं वहीं रह लगो। ऐसी वार्तालाप श्री वाल्मीकि जी की हुई है। सज्जनों, जो भी उस समय के, उस युग के महान परम तेजस्वी संत थे, सभी ने एक स्वर से राम जी को ब्रह्म का अवतार बताया है। राम जी साक्षात ब्रह्म का अवतार। वशिष्ठ जी ने भी नामकरण में ही कहा कि समस्त ब्रह्मांड को का पालन करने वाले तुम्हारे यहाँ आ गए हैं। तो इस तरह अब भगवान को वाल्मीकि जी आध्यात्मिक 14 दिव्य स्थान बताएंगे, जो पिछले बार हम कह चुके हैं। और इसके बाद भगवान को फिर रहने के स्थान चित्रकूट धाम बताया जाएगा। चित्रकूट गिर करो निवासु। तो इस तरह अब क्रमशः कल। बोले आनंद कंद भगवान की जय।